नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ते हैं शब्दालंकार का तीसरा वेद श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा था अनुप्रास अलंकार व यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार की विशेषता है कि वर्ण की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार की विशेषता है कि शब्द की आवृत्ति होती है। अब वर्ण और शब्द की आवृत्ति न होकर हम जो पढ़ने जा रहे हैं श्लेष अलंकार, इसमें आवृत्ति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? आवृत्ति नहीं होगी। इसमें शब्द एक ही होगा, लेकिन एक शब्द से एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं। वहां क्या होगा? श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। चिपकना जब एक शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ निहित हो, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ निहित हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। जैसे शब्द एक है और उस एक शब्द से अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, एक शब्द से अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। देखिए इसकी परिभाषा। जब किसी पद में प्रयुक्त किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? जब किसी पंक्ति पद में प्रयुक्त किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, कोई शब्द प्रयुक्त हुआ है और उस शब्द के किसी भी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण बिहारी का एक दोहा है, मेरी भव बाधा हरो। राधा नागेश्वरी। जा तन की जाई परी, श्याम हरित दुती हुई। अब देखो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो? मेरी भव बाधा। बिहारी कहता है कि ए राधा, मेरी सांसारिक बाधाओं को हरो यानी दूर करो। भव यानी संसार, बाधा यानी बाधाएं। राधा नागर सोई, राधा से विनती कर रहा है बिहारी कि मेरी सांसारिक बाधाएं हैं, इनको दूर करो। और ए राधा, तुम उनको दूर कर सकती है। कैसे? जा तन की, जा यानी जिसके, किसके? राधा के। तन यानी शरीर की। ए राधा, तेरे शरीर की जाई यानी छाया, सिर्फ छाया पड़ जाए तो श्याम यानी कृष्ण, श्याम यानी कृष्ण, हरित होना, हरे हो जाते हैं यानी प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। दूती चमक उनकी क्या हो जाती है? प्रसन्न हो जाती है। एक अर्थ प्रकट हो गया। अब
अब देखिए दूसरा अर्थ क्या प्रकट होता है और कौन से शब्द में होता है। दूसरा अर्थ होता है श्याम और हरित। इन शब्दों में अलग अलग अर्थ आएगा कि ए राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर की छाया पड़ने से, किस पर? श्याम। श्याम यानी कृष्ण, श्याम यानी काला, श्याम यानी काला भी होता है, काले को भी तो हम कहते हैं ना कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, काला सर्प, कृष्ण सर्प यानी काला सर्प। तो श्याम यानी क्या हो जाता है? काला। राधा का रंग था गोरा, गोरा रंग होता है वो किस तरह का होता है? गेहूं रंग, गेहूं जैसा, या उसको आप कहते हो गोल्डन ब्राउन, सुनहरा। गेहूं का रंग होता है सुनहरा, सोने की जैसा। अब जो सुनहरा रंग होता है, गोरा वर्ण जो सुनहरा रंग का होता है, उस सुनहरे रंग को काले रंग में मिलाया जाता है, तो रंग कौन सा होता है? हरा। हरित होना यानी हरा हो जाता है। काले रंग को और गोरे रंग को मिला दिया जाए तो रंग कौन सा हो जाता है? हरा रंग। तो अन्य अर्थ क्या निकला? श्याम का काला, हरित का हरा। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। देखो एक अर्थ ये निकल गया, एक ये दो, इसका भी हरित होना यानी प्रसन्न होना, हरा, हरित होना यानी हरा भरा होना, हरा होना। अन्य अर्थ क्या निकलता है? देखिए, मेरी बहुबाधा हरो राधा नागर सोई, ये राधा मेरी सांसारिक बाधाएं दूर करो, क्योंकि मेरी जो सांसारिक बाधाएं वो क्या है कि मेरे जीवन में श्याम, श्याम यानी कालापन यानी अंधकार है। मेरे जीवन में क्या है? अंधकार है, मेरे जीवन में अंधकार है। और ए राधा तुम्हारे शरीर की छाया मात्र पड़ने से, तुम्हारे शरीर की अगर छाया भी पड़ जाए तो मेरे जीवन का श्याम यानी अंधकार क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, और अंधकार की जगह हरित होना, हरा होना यानी प्रकाश हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाश। अंधकार दूर कब होता है? जब प्रकाश आता है। तो प्रकाश तब आएगा जब राधा की छाया बिहारी के जीवन पर पड़ेगी। तो श्याम का अर्थ, जो श्याम शब्द है, इसके तीन अर्थ प्रकट हो रहे हैं। कौन कौन से अर्थ प्रकट हो रहे हैं? श्याम यानी कृष्ण, श्याम का दूसरा अर्थ प्रकट हो रहा है हरा, श्याम का तीसरा अर्थ प्रकट, दूसरा अर्थ प्रकट हो रहा है काला, और श्याम का तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है अंधकार। इसी तरह से हरित होना, हरित शब्द का पहला अर्थ प्रकट हो रहा प्रसन्न, दूसरा अर्थ प्रकट हो रहा है हरा, हरा रंग, तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है प्रकाश। एक ही शब्द है और अलग अलग अर्थ हो। यमक अलंकार में शब्द एक था, लेकिन उसकी क्या हो रही थी? आवृत्ति, आवृत्ति हो रही थी, मतलब वो शब्द दो बार आ रहा था, दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ निकल रहा था। वहां पर यमक अलंकार, जहां शब्द एक बार ही आए और उस एक बार आने पर ही उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। यहां पर श्याम शब्द एक ही बार आया है, लेकिन कितने अर्थ प्रकट कर रहा है? तीन अर्थ। यहां पर हरित शब्द एक ही बार आया है, कितने अर्थ प्रकट कर रहा है? तीन अर्थ। जब किसी पंक्ति में, किसी पद में प्रयुक्त किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ये परिभाषा हमने पढ़ी थी। इस परिभाषा के अनुसार ये पद बिल्कुल श्लेष अलंकार का उदाहरण दिखते हैं। बिल्कुल सही यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि श्याम शब्द और हरित शब्द एक एक बार प्रकट हुए हैं और इनके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। देखते हैं श्लेष अलंकार का अन्य उदाहरण। रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे,
मोती, मानस, चून। रहीम कहते हैं कि पानी रखना चाहिए हमेशा। क्या रखना चाहिए? पानी, क्योंकि बिना पानी के क्या है, सब कुछ सूना है। पानी गए ना उबरे। अगर पानी चला जाता है, पानी गए, पानी चला जाता है तो न उबरे, नहीं उबरते हैं। कौन कौन? एक तो मोती, एक मनुष्य और एक चून। तो मोती का पानी चला जाता है तो वह नहीं बचता है, मनुष्य का पानी चला जाता है तो वह भी नहीं बचता है, और चून अगर चला जाता, चून का पानी चला जाता है तो वह भी नहीं बचता है। तो पानी गए न उबरे। मोती का पानी क्या है? मोती का पानी होता है उसकी चमक। मनुष्य का पानी, मनुष्य का पानी होता है मनुष्य की विनम्रता, उसकी इज्जत। ये मनुष्य का क्या होता है? पानी। और चून का पानी होता है जल। अब देखिए, अगर मोती की चमक चली जाए, मोती में चमक ना हो, तो मोती में चमक ना हो तो उसका मूल्य कम होता है। मोती की चमक ही उसका मूल्य बढ़ाती है। उसमें अगर चमक नहीं होगी तो उसका मूल्य नहीं होगा। मनुष्य में उस पानी नहीं है, यानी विनम्रता नहीं है, मनुष्य में विनम्रता नहीं है, उसमें इज्जत नहीं है, तो उसका भी मोल नहीं होता है। और विनम्रता नहीं है, उसकी इज्जत भी नहीं करते हैं लोग। चून यानी जल। अगर आटा, चून यानी आटा, आटा है, उसमें अगर जल नहीं होता तो आटे को लगाया नहीं जा सकता, उसकी रोटियां नहीं बनाई जा सकती। इस तरह से देखिए, इस जो दोहा है, इस दोहे में पानी शब्द कितनी बार आया है? एक बार, दो बार, तीन बार। लेकिन इन पानियों का अर्थ अलग, एक शब्द है, लेकिन ये अलग अर्थ प्रकट नहीं कर रहे हैं। ये पानी शब्द है, वो एक से अधिक अर्थ प्रकट कर रहा है कि पानी गए न उबरे। पानी अगर चला जाता है तो उबरते नहीं है। कौन कौन? न तो मोती उबरता है, न मानस यानी मनुष्य उबरता है, और ना ही चून उबरता है। तो इस पानी के कितने अर्थ प्रकट हुए? पहला पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में प्रकट हुआ, मोती के संदर्भ में प्रकट हुआ चमक। मनुष्य के संदर्भ में हुआ, मनुष्य के संदर्भ में क्या हुआ? विनम्रता। और चून यानी आटा, आटे के संदर्भ में जल। तो एक ही शब्द के एक से क्या निकल रहे हो? अधिक अर्थ निकल रहे हो। जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां पर कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। शब्द की आवृत्ति नहीं होकर, देखिए यहां पानी, इन पानियों का अर्थ अलग अलग नहीं निकल रहा है। इस एक पानी शब्द से ही क्या हो रहा है? अलग अलग अर्थ निकल रहा है। अगर इस पानी का अलग अर्थ, इस पानी का अलग अर्थ, इस पानी का अलग अर्थ निकले तो वहां पर तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक। लेकिन यहां पर इस पानी का अलग अलग अर्थ नहीं निकल रहा है। इस एक पानी शब्द है, इससे ही कितने अर्थ निकल रहे हैं? तीन। कौन कौन से? चमक, विनम्रता और जल। जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। इस तरह से शब्द अलंकार का टॉपिक होता है, वो पूरा होता है। शब्द अलंकार में हमने पढ़े थे तीन अलंकार जो हमारे सिलेबस में है। पहला अलंकार हमने पढ़ा शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? किसी वर्ण की क्या होती है? आवृत्ति।
वर्ण की आवृत्ति। किसी पंक्ति में किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक बार हो या एक से अधिक बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार हमने पढ़ा यमक। यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द की आवृत्ति वह अलग अलग अर्थ। यमक अलंकार में एक शब्द की क्या होती है? आवृत्ति होती है, और उसका अर्थ क्या निकलता है? अलग अलग निकलता है। एक शब्द की आवृत्ति यानी एक से अधिक बार उस शब्द का प्रयोग होता है और उसका हर बार क्या निकलता है? अलग अर्थ निकलता है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक। तीसरा है श्लेष। एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ, एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ, एक ही शब्द से कि शब्द एक ही बार आया है, लेकिन उस एक ही बार आए हुए शब्द के एक से अधिक अर्थ जहां निकलते हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, ये तीन अलंकार हमने पढ़े हैं जो शब्दालंकारों में आते हैं, और इसके साथ ही शब्दालंकार का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार, और अर्थालंकार में हमारे सिलेबस में उपमा, रूपक, मानवीकरण, दृष्टांत, उदाहरण, भ्रांतिमान, ये अलंकार। उभय अलंकार का कोई सा भी भेद हमारे सिलेबस में नहीं है। उपमा, रूपक, मानवीकरण, दृष्टांत, उदाहरण, भ्रांतिमान, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अलंकार हमें और पढ़ने हैं जो आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।